लास्ट लेक्चर में जो प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था वो अर्थ के सरफेस से कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट हो रही थी बॉडी, और ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें बॉडी जो है वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल सरफेस के। स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, in last lecture we studied about the projectile motion in which a body was projected from earth's surface making angle theta. Now in this lecture we will study about projectile motion when a body is thrown parallel to the horizontal surface. Now first of all we will draw the diagram of that particular projection. So take a look. In this case a body is thrown from some height and that can be a hill. एक हिल के ऊपर से बॉडी को, मतलब स्टोन को नीचे फेंका जा सकता है, या कोई एक बिल्डिंग हो सकती है वहां से स्टोन को नीचे फेंका जा सकता है. सो देयर इज ए हाइट, दिस इज h, यू कैन कंसीडर दैट देयर इज ए हिल. ये फॉर एग्जांपल एक हिल है. इस हिल के सरफेस टॉप से बॉडी को थ्रो किया गया है. Now a body is thrown from this height in this direction, perfectly parallel to horizontal surface, and gradually this body will start moving downward direction and start falling towards ground due to ग्रेविटी. आपने तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके इसको इस तरह से फेंक दिया, लेकिन ग्रेविटी का काम क्या है? इसको नीचे लाने का. तो ग्रेविटी इसको इस डायरेक्शन में नीचे ले आई. इस बॉडी ने यहां से, जहां से आपने इसको थ्रो किया था उसके बॉटम से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज y. दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज हाइट. नाउ एट दिस पोजिशन, if I resolve the initial velocity, this is the direction of initial velocity. If I resolve the initial velocity, then I will found there is no vertical component is present, means vertical velocity कुछ है ही नहीं. लास्ट वाले टॉपिक में आपने देखा था कि जब एक बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं मेकिंग एंगल थीटा विद द सरफेस, तो उसके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों होती है. लेकिन इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही प्रेजेंट है. अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं. तो यहां पे क्या आ जाएगा? दैट इज सिर्फ u इज इक्वल टू u cos थीटा. ठीक है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा. और थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री. तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक velocity present है, that is horizontal velocity. So I will write down here when an object is thrown parallel to horizontal, then no vertical component of velocity is there, comma, only horizontal component is there. Now अब इसको आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को. In this derivation we are going to calculate three main things. Those three main things are time taken by body to reach ground. ठीक है. So first is time taken by body या by object to reach ground. And another derivation will be the horizontal displacement, and last derivation will be the velocity at the end. यहाँ पे जो velocity होगी, जिस velocity से वो surface को hit करेगी, that velocity is also required to calculate. So first is time taken by object to reach the ground. So for that आपको टाइम कैलकुलेट करना है. दैट टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड. सेकेंड, व्हाट आर दी थिंग्स, आपके पास और कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं
जिनके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास वर्टिकल हाइट मौजूद है, दैट इज h, वर्टिकल वेलोसिटी uy क्या है, जीरो, कोई वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहां पे मैं लिख दूं क्या, uy इज इक्वल टू जीरो एंड ux इज इक्वल टू u। चलिए uy जीरो हो गई, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको मैं लिख दूं क्या, sy इज इक्वल टू h, uy जीरो हो गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो किसके बेसिस पे टाइम निकाला जा सकता है, कौन कौन सी चीजों के बेसिस पे आप टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से हमने हेल्प ले ली किस इक्वेशन की, दैट इज sy इज इक्वल टू s इज इक्वल टू, यहां से हमने हेल्प लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी कैलकुलेट करना है, s आपके पास है, ठीक है, ए बी है, इज इक्वल टू जी। नाउ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ यू वाई इज इक्वल टू जीरो, सो इट विल बी जीरो, एस वाई इज इक्वल टू एच and it is plus half gt square. Now I will take this half g in this direction, so in this not in this direction, in this left hand side, so 2h by g will be equal to t square, so t will be 2h by g root. This is the time taken by a body, by an object to reach the ground. Now what is horizontal displacement? So second part is horizontal displacement. Horizontal displacement हमें calculate करना है. So horizontal displacement will be equal to horizontal velocity multiplied by time. ठीक है, displacement is equal to velocity into time ही तो होता है. तो horizontal displacement is equal to horizontal velocity into time. So horizontal velocity into टाइम, लाइट गई। चलिए, नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u and time is, what is time? We calculated time 2h by g, so it is root over 2h by g. So this is horizontal displacement, y is equal to root over 2h by g. Now last derivation of this topic is velocity at the end. एंड में वेलोसिटी क्या होगी? अब एंड में देखिए, एंड में अगर जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अब इस वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व कर लिया जाए, सो इट विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इज इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट vx and this is vy. Now if we are calculating v, so v will be equal to vx square vy plus vy square plus 2 vx vy cos theta root over. So ये जो v नेट वेलोसिटी आपको मिलती है वो वेक्टर एडिशन की हेल्प से मिलेगी. सो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू vx square plus vy square plus 2vx vy cos theta. Cos theta since theta is equal to 90 degree, so it will become 0. So v is equal to vx square plus vy square. Now vx, horizontal velocity, always remains constant in the entire motion, so it will be having value u. So v is equal to u square. Now what is the value of vertical velocity? Now what about vertical velocity? Vertical velocity क्या होगी? तो देखिए vertical velocity कैसे निकाली जा सकती है कि यहां से बॉडी यहां तक आई, तो vertical velocity उसकी कितनी होगी? तो हमने कहा क्या, vertical velocity को हम निकाल लेंगे v is equal to u plus at के तरीके से. तो देखिए u यहाँ पे कितना है, u मीन्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, 0. तो vy इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज एक्सेलरेशन इज g, सो इट विल बी t, सो इट विल बी gt's होल स्क्वायर, मीन वर्टिकल वेलोसिटी विल बी gt
whole square. So v will be equal to u square plus g square plus t square. This is the derivation for velocity at the end of the motion, at the end of the projectile motion. So मोटे मोटे तौर पे आपको सारे टर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन के दोनों पार्ट्स में करवा दिए गए. पार्ट 1 प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था, देन horizontal range, then maximum height, then we proved that the path of the projectile is parabola. Now in this lecture we studied about the time period to reach the ground. एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर किसी हाइट से थ्रो किया जाएगा तो वो उसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा. नेक्स्ट वाज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर वाज द वेलोसिटी एट द एंड. ठीक है. सो हियर वी concluded our lecture. Here the projectile motion ends. You have to do some numericals. Numericals of projectile motion are completely based on the formulas. जो formula यहाँ निकल के आए हैं उस पे based हैं numericals. आपको वो करने हैं. कुछ numericals मैं भी आपको दे दूंगा. ठीक है. चलिए